नमस्कार दोस्तों, मैं आज आपको एक ऐसी कहानी बताने वाला हूँ जहाँ आपको समझ आएगा कि जिंदगी का सबसे खतरनाक पल वो नहीं है जब आपको वो मिल जाता है जो आप मांग रहे हैं। क्योंकि कभी कभी मिलना जीत नहीं होता, कभी कभी मिलना सबसे बड़ी सजा बन जाता है। ये कहानी किसी श्राप की नहीं है, किसी बदले की नहीं है। ये कहानी है एक औरत की जिसे उसकी मांगी हुई चीज मिल गई और उसी पर उसकी जिंदगी खत्म हो गई। उसका नाम था कैकेयी। अयोध्या की वो सुबह जो हल्की नहीं। अयोध्या उस दिन जागी तो जरूर थी पर जिंदा नहीं लग रही थी। हवा चल रही थी पर उसमें खुशी नहीं थी। महल के गलियारों में दीप जले थे पर रोशनी गर्म नहीं। आज राम का राज्याभिषेक था। आज सब कुछ ठीक होने वाला था। दशरथ सिंहासन पर बैठे थे। उनकी पीठ झुकी हुई थी पर आंखों में एक अजीब सा सुकून था। उन्हें लग रहा था अब उन्होंने अपना कर्तव्य पूरा कर दिया। अब राज्य सुरक्षित हाथों में जा रहा। राम सामने खड़े थे, शांत सरल, जैसे उन्हें कुछ पाना नहीं था, बस जो मिले उसको स्वीकार करना है। दरबार में मंत्रियों की सरगोशियां थी। सबको लग रहा था अब इतिहास एक सही मोड़ ले रहा है। और तभी कैकेयी आगे बढ़ी। उसके कदम तेज नहीं थे, नहीं डगमगाते हुए थे, बहुत साधारण चल रही थी, पर हर कदम के साथ दरबार का वजन बढ़ रहा था। कैकेयी के चेहरे पर ना क्रोध था ना आंसू, बस एक कठोर सी स्पष्टता थी, जैसे उसने बहुत कुछ सोच लिया हो और अब सोचने की जरूरत नहीं बची। उसने दशरथ की ओर देखा और बहुत धीरे से कहा, महाराज, आज मुझे आपके दिए हुए वचनों की याद आ रही है। दरबार एकदम शांत हो गया। दशरथ की सांस अटक गई। उन्होंने कहा, कैकेयी। उनकी आवाज में राजा नहीं था, बस एक बूढ़ा पति था। आपने कहा था, कैकेयी बोली, कि जब मैं मांगूंगी आप मुझे 2 वरदान देंगे। दशरथ खड़े हो गए। यह समय नहीं है, उन्होंने कहा, यह स्थान नहीं है। उनकी आवाज टूट रही। कैकेयी ने पहली बार सीधे उनकी आंखों में देखा। उस नजर में विजय नहीं थी, बस जिद थी, एक अड़ियल जीत। वरदान समय नहीं देखता महाराज, कैकेयी ने कहा। पूरा दरबार जैसे कांप रहा था। दशरथ के हाथ कांप रहे थे। उन्होंने कहा, बोलो। अब वो राजा नहीं, सिर्फ एक पिता थे जो हार चुका था। कैकेयी ने राम की तरफ नहीं देखा, शायद देख नहीं पाती। उसने सबके सामने कहा, मेरा पहला वरदान है, राम को 14 वर्षों का वनवास दिया जाए। पहले किसी को समझ नहीं आया, फिर शब्दों ने धीरे धीरे अर्थ पकड़ना शुरू कर दिया। किसी ने खांसने की कोशिश की, किसी ने जमीन की तरफ देखा। राम ने सिर झुका लिया, एक भी शब्द नहीं। लक्ष्मण की उंगलियां तलवार की मुठ पर कस गई, फिर ढीली पड़ गई। यह युद्ध तलवार का नहीं था। दशरथ लड़खड़ा गए। यह मजाक है, उन्होंने कहा। यह संभव नहीं है, कैकेयी ने शांत स्वर में कहा। यह वरदान है। और फिर दूसरा वाक्य जो पहले से भी भारी था, मेरा दूसरा वरदान यह है महाराज कि भरत को राज्य मिले, राम राजा नहीं बनेंगे। अब दरबार जड़ हो चुका था। कोई सांस नहीं ले रहा था, कोई आवाज नहीं। दशरथ वही बैठे गए, उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। मैंने क्या किया, वो खुद से बुदबुदाए। राम आगे बढ़े। उन्होंने कहा, पिताजी, आपने वचन दिया है तो मैं उसे निभाऊंगा। कैकेयी ने आंखें बंद कर ली। शायद पहली बार कुछ अंदर से टूट रहा था। राम वनवास पे चले गए, लक्ष्मण चले गए, सीता जी चली गई। महल के दरवाजे बंद हुए और उसी पल कैकेयी ने महसूस किया कि जो उसने जीता है वो असल में हार है। अब कोई आवाज नहीं थी, बस दीवारें थी जो उसे देख रही थी। दशरथ ज्यादा दिन जी नहीं पाए, उनकी मृत्यु हो गई। महल हमेशा के लिए रो रहा था, पर कैकेयी रो नहीं पाई क्योंकि कुछ आंसू से बाहर नहीं आता। कोई गाली देने वाला नहीं था, कोई दोष नहीं दे रहा था, बस दूरी। कैकेयी से हर कोई दूरी बनाए बैठा था। फिर भरत आए। कैकेयी को लगा अब सब टूटेगा, पर भरत
ने कुछ नहीं कहा। उन्होंने उसे देखा, उस नजर में ना गुस्सा था ना नफरत, सिर्फ निराशा थी। और वही नजर कैकेयी के लिए सबसे बड़ा दंड बन गई। रातें जो कटती नहीं, रातें सबसे कठिन होती, नींद नहीं आती, और जब आती है तो कैकेयी को सपने आया करते थे। सिर्फ वही पल, वही शब्द, वही मांग। अगर मैंने न मांगा होता, पर हर बार की तरह ये सोच लौट आया करती थी कि उसने अभी मांग लिया है और अब उसी के साथ उसे जीवन बिताना है। कोई मोक्ष नहीं, कोई रिडेम्पशन नहीं, कोई ऋषि नहीं आया, कोई देवता नहीं आए, कोई माफी का पल नहीं। जिंदगी बस चलती रही कैकेयी के लिए। दिन बीतते गए, साल बीतते गए, और कैकेयी हर एक दिन थोड़ी सी और अकेली होती गई। जब राम लौटे, तब जब दीप जले, सब खुश थे, हर तरफ खुशियां थी, पर कोई उसके पास नहीं आया। उसने भी किसी को नहीं बुलाया। वाल्मीकि भी रुक जाते हैं। वो कैकेयी को कोई शब्दों का दंड नहीं देते, ना शब्दों की माफी देते, बस चुप हो जाते। शायद इसलिए क्योंकि कुछ कहानियां शब्दों से नहीं माफ की जा सकती, कुछ कहानियां जिंदगी खुद लिखती है, और कैकेयी उसी कहानी का चुपचाप हिस्सा बनी रही। दोस्तों, ये कहानी मुझे बहुत सारी चीजें सिखाती है कि धर्म का मतलब इनाम नहीं होता। वेदांत कहता है धर्म कोई सौदा नहीं है। कैकेयी ने सोचा अगर उसने सही समय पे सही मांग की तो सब ठीक हो जाएगा, पर धर्म का मतलब कुछ पाना नहीं होता। धर्म का मतलब होता है जो करना है वही करना है, नतीजा तुम्हारे हाथ में नहीं। सबसे कठोर सजा होती है गिल्ट। कैकेयी को किसी ने सजा नहीं दी, यह उसकी सबसे बड़ी सजा थी। जब बाहर से कोई दोष नहीं देता तो अंदर का न्यायाधीश जाग उठता है दोस्तों, वो कभी सोता नहीं। हर गलती को रिडेम्पशन नहीं मिलती। वेदांत बहुत ईमानदार है दोस्तों। हर गलती सुधारी नहीं जाती, वो कहता है कुछ गलतियां बस जी जाती। मौन भी एक तरह का निर्णय होता है। वाल्मीकि ने चुप रहना सही समझा। उन्होंने कंडेम्पशन नहीं किया, उन्होंने भारी शक्तिशाली शब्द नहीं रखे, उन्होंने बस चुप रहा। शक्तियां बिना विवेक के खतरनाक बन जाती। कैकेयी के पास शक्ति थी, उनके पास 2 वरदान थे, पर विवेक नहीं था। वेदांत कहता है शक्ति और विवेक अलग हो जाए तो विनाश निश्चित है। कुछ लोग इसलिए नहीं टूटते क्योंकि उन्हें सजा मिलती है, बल्कि इसलिए टूटते हैं क्योंकि उन्हें माफी नहीं मिलती। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज मेरी फैमिली से जुड़िए। कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और ऐसी अलग अलग कहानी के लिए मुझसे जुड़िए। धन्यवाद।